बात करेंगे हम यहाँ पर प्योर इंटरनेट प्ले इन्फोसिस में एंटर निफ्टी सेज आईसीआई सिक्योरिटीज। अभी 23 जुलाई को इन्होंने आईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा था कि यस इन्फोएज है ना में यहाँ पर निफ्टी 50 में आ सकता है। हमने देखा कि डीमार्ट वर्सेस इन्फोएज यहाँ पर कब से चल रहा है। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि डीमार्ट जो है ना उसका जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेक्शन है उसमें एंट्री नहीं हुई एंड दैट इज़ वाई डीमार्ट है ना थोड़ा पीछे रह गया इन्फोएज से। और यहाँ पर डीमार्ट जो है यहाँ पर इन्फोएज ने बाजी मार ली डीमार्ट से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अदानी ग्रीन हैव लिटिल चांस बट InfoEdge have the high chances of entering in Nifty 50 index. Due to its region in September, Indian Oil is likely to exit from the index. Indian Oil निकल जाएगा और यहाँ पर InfoEdge आ जाएगा। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहती है, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं रहती है कि ऐसा ही होगा। ये कहते हैं ना कि अनुमान बताया जा रहा है और अनुमान पे बेसिस पे ही स्टॉक मार्केट काम करता है और हमें भी ये सारी चीज़ों को ही देख के चलना है। एज कम्पेयर टू IOCL, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, इन्फोएज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बकाबिले तारीफ है और वो उस पोजीशन के लायक है निफ्टी 50 के अंदर आने के एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी को निकाल दिया जाएगा एंड यहाँ पर वो एंटर हो सकता है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इंक्लूजन ऑफ FNO लिस्ट में यहाँ पर जो है ना वो NSE 100 का पार्ट है और लिस्ट की जो क्राइटेरिया है वो पूरी हो चुकी है। इन्फोएज यहाँ पर जो सबसे पहला होगा जो प्योर प्ले इंटरनेट प्लेटफॉर्म में यहाँ पर निफ्टी 50 में होगा, यानी निफ्टी 50 में इंटरनेट से रिलेटेड जो प्योरली सिर्फ इंटरनेट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है वो निफ्टी 50 में पहली बार ऐसा कोई आएगा। आपको पता है TCS निफ्टी 50 में है बट स्टिल वो बहुत सारे बिजनेस करता है IT से, प्योरली इंटरनेट बेस्ड बिजनेस इन्फोएज करता है। Naukri.com आपने सुना ही होगा एंड कैन कम्पीट टू कंपनीज लाइक Amazon और Google एज पार्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिवन द लिमिटेशंस ऑफ इट बीइंग अ प्राइस वेटेड इंडेक्स सेड आई सेक्शन। और यहाँ पर लिखा गया है कि इन द अपकमिंग निफ्टी 50 NSE 100 यहाँ पर यूनिवर्सल लिस्ट आएगी और इसके अंदर ये सारी चीज़ें होगी, ये सारी इन डेप्थ ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और मैंने आपको एकदम स्लोली और स्टेडीली एकदम पूरी जानकारी दे दी। दोस्तों आपके सामने ये है यहाँ पर इन्फोएज का पूरा जो है वो सारी चीज़ें है। जोमैटो इन्फोएज के अंदर, Naukri.com खुद ही इन्फोएज है। यहाँ पर policybazaar.com आपने बहुत बार नाम सुना होगा, वो भी इन्फोएज ही है दोस्तों। policybazaar.com इन्फोएज की पॉलिसी सब्सिडरी है और policybazaar.com एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है तो डैट इज़ बाय उन्हें IRDA से भी यहाँ पर बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है एंड डैट इज़ बाय यहाँ पर उसे टाइम लगेगा इंडेक्स में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो स्टॉक मार्केट में एंट्री ज़रूर लेगा IPO के थ्रू। और यहाँ पर कई सारी कंपनीज है जो यहाँ पर इन्फोएज को फ़ायदा और नुकसान करा के देती है। आपको पता है जोमेटो में कितनी बड़ी उनकी होल्डिंग है एंड डैट इज़ बाय यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है जोमेटो की तरफ से। कई अच्छे रिटर्न्स उसने दे चुके हैं और यहाँ पर सारे रिटर्न्स के बदले में यहाँ पर जोमेटो ने इसके Naukri.com को एक अच्छा खासा अदर इनकम का सोर्स बना के दे चुका है। तो यही सारी जानकारी को एंड करते हुए कहूँगा एकदम सही रही है। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, ये कोई भी कंपनी है ना, ये सारी कंपनी के बारे में जानना है तो एक मैसेज कर देना। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है कंपनी का और यहाँ पर हमें क्या देखना है इसके अंदर, हमें यहाँ पर देख के चलना है कि इसका रेजिस्टेंस मैं आपको बोल के चलूँ 511 का रेजिस्टेंस होगा, 5511। ये रेजिस्टेंस आप नोट करके चल सकते हो जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। सेकेंड, हम पहले सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट वो लेगा 5133 पे और दूसरा सपोर्ट लेगा 4890 पे। अब आप कह रहे होगे कि ये स्क्रीन पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाके अपना कोई भी ब्रोकर है उसके स्क्रीन पर जाके तुम है ना ये मूविंग एवरेज लगाओ, सिंपल मूविंग एवरेज, RSI लगाओ और 200 मूविंग एवरेज लगाओ। ये तीन चीज़ लगा के देखो, तुम्हें यही सारी चीज़ें पता चलेगी। जो मैंने रेजिस्टेंस बोला है वो उसका ऑल टाइम हाई है और सपोर्ट तुम्हारे को पता चल ही जाएगा जब तुम ये तीनों चीज़ लगाओगे। अब तुम कह रहे होगे कि यार हम वीडियो में क्यों आए, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को आए और तू भाई क्या कता रहा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें है ना काउंट होती है। ये आप 10 साल बाद मुझे रिमेंबर करोगे कि यस एक बंदा था, एक यूट्यूबर था, उसने मुझे बताया था कि ऐसा करना चाहिए। अनलाइक अदर पीपल जो पहले से ही बना के बैठ जाते हैं एंड देन हमें बताते हैं। दिस चैनल इज टोटली डेडिकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और जिन्हें मार्केट के बारे में नहीं पता है।
तो ये हैबिट मैं इनकलकेट आपके अंदर करना चाहता हूँ कि आप जाइए, आप अपने ब्रोकर के पास जाइए और इंडिकेटर्स लगाइए जो जिस आप तक अभी तक आपने नहीं लगाया है। आपको जाके देखना होगा दोस्तों, आरएसआई लगाना होगा दोस्तों। आरएसआई तो मेन चीज होती है, एक किसी भी इन्वेस्टर की भी जान होती है, ट्रेडर की भी जान होती है। 200 डे मूविंग एवरेज को लगा के देखना होगा कि क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई की प्राइस को लगा के देखना होगा। आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ हलवा नहीं किया है, आपकी खुद की मेहनत की कमाई है, आपको जाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप तो मत करना। सीधा चीज चलते हैं हम यहाँ पर प्राइस की तरफ। स्टॉक चल रहा है हमें यहाँ पर 5,368 रुपए पर चल रहा है, 80 रुपए पर चल रहा है। यहाँ पर हमें देखने मिला कि पहले स्टॉक के अंदर गिरावट आई एंड देन स्टॉक के अंदर फिर अच्छी सी करेक्शन आने के बाद अपवर्ड मूवमेंट भी आया और स्टॉक ने खुद को यहाँ पर यू शेप में कवर किया। और हमें सबको पता है कि यहाँ पर जो मार्केट के अदर हाफ में अपवर्ड मूवमेंट आई है और पहले हाफ में नीचे मूवमेंट आई है। हमें पता है कि यहाँ पर पूरे ग्लोबल इंडियन इंडाइसेस में हमें यहाँ पर ब्लड बाथ देखने मिला था फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट। जब मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट नीचे ही जा रहा था एंड देन ग्रेजुअली हर स्टॉक में आउट ऑफ 100 स्टॉक्स 61 स्टॉक्स केम अप ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द BSE's न्यू पॉलिसी। वो सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम दूसरी चीज़ के बारे में।